हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत और एक नई क्रांति के साथ। एकदम धुआंधार तरीके से अपन चलेंगे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए, और इसी चैप्टर को नहीं, हर चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अपना चैप्टर का नाम रहेगा समय कार्य, जिसको टाइम वर्क अपन बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बेसिक, फिर जीरो लेवल से उठाकर अपन बिल्कुल अपर लेवल तक चलेंगे। हर तरह का क्वेश्चन अपन टच करेंगे, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी ये आपसे। तो आप ध्यान देना इधर। अपना चैप्टर का नाम है समय कार्य। नाम समय और कार्य, बात इस पूरे चैप्टर के अंदर समय की और कार्य की होगी। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा ही समझते हैं बेसिक को भी और सब चीज़ों को। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन को दिया हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताओ ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, समझने की एक बात है यहाँ से कि देखो ए है जो किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देता है, वह बी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। लेकिन दोस्तों अपन को ये पता ही नहीं है कि वो कार्य है कितना, 1 है, 10 है, 5 है, 100 है, कितना है। सिर्फ ये दे रखा है कि उस कार्य को ए तो कर देता है 6 दिन में ख़त्म और बी कर देता है 12 दिन में ख़त्म। तो अपन को सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए कि वो कार्य कितना है। तो कार्य निकालने के लिए अपन सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो आप जानते हो 6 व 12 का एलसीएम होता है कितना, 12, और ये जो निकल के आता है ये होता है टोटल काम। तो अपने पास टोटल काम है 12, जिसको ए है ना जो 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो इसका मतलब एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई, 6 दूना 12, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। इसी प्रकार 12 एकम 12। तो अपन समझ चुके हैं कि यहाँ ये चीज़ आ चुकी है कि ए है ना जो एक दिन में काम कितना करता है, 2। ऐसे अगले रोज भी कितना करेगा, 2, फिर अगले रोज भी कितना करेगा, 2। ऐसे 6 दिन तक लगातार करेगा और 12 काम को क्या कर देगा, खत्म। ऐसे बी भी है जो एक दिन का कितना काम करता है, 1, फिर अगले रोज 1 करेगा, फिर अगले रोज 1 करेगा, ऐसे कंटिन्यू 12 दिन काम करके वो 12 काम को खत्म कर देता है। अब अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखना होगा कि ए व बी एक दिन में कुल कितना काम करते हैं। तो इतनी तो बात अपन सब जान चुके हैं कि ए एक दिन में कितना, 2 करता है और बी एक दिन में 1 करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 12। तो टोटल काम में इनका एक दिन का टोटल भाग दे देंगे, तो इसका भाग देंगे तो कितना आया, 4 दिन। इसका मतलब दोनों मिलकर 4 दिन में इस कार्य को खत्म कर देंगे। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं अपन लोग, आगे अच्छे से बात करेंगे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए फिर नेक्स्ट बात अपन करते हैं। जैसे अपन को इसी प्रकार यही क्वेश्चन देता और अपन से बोला जाता कि ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताओ ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो उसी प्रकार लिखना है कि ए इस कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में, बी इसी कार्य को कितने दिन में, 40 दिन में। लेकिन कार्य कितना है ये तो पता ही नहीं है, तो अपन को टोटल कार्य निकालना होगा वो कितना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो 40 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कोई बता सकता है मेरे को, कितना आएगा दोस्तों, बताओ। 40 का और 25 का क्या लेंगे, यहाँ
एलसीएम ले लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 2 का, तो ये कितना हुआ 20, और ये 25 में नहीं जा रहा तो एज इट इज, फिर कितने का 2 का देंगे तो फिर कितना 10, ये 25। जिसमें भाग नहीं जाता वो एज इट इज लिखते रहते हैं, जब जिसमें भाग जाता रहता है उसको अंदर भाग दे देते हैं। यहाँ कितना आएगा 5 और ये कितना 25। अब देंगे 5 का, 5 एकम 5 और 5 25, फिर 5 का देंगे तो यहाँ एक बार। तो अब देखो ये अपने पास आ चुका है, तो इसका क्या कर दें, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लें। तो 25 पंजे 25 पंजे वो सॉरी 5 को 5 से करते हैं 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। इस तरह से अपन लोग निकाल लेंगे। ये बहुत बेसिक तरीका है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो बड़ी संख्या होती है इसमें इतना ही काम रहता है, जो बड़ी संख्या है उसकी टेबल बोल लेनी है, पहाड़ी बोल लेना है, और जो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो ऐसा छोटा से छोटा नंबर अपने पास 200 आ रहा है जिसके अंदर ये दोनों भाग जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भाग 25 का भाग इसमें देते हैं तो कितना आएगा 8, और अगर 40 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 5 बार। 40 का अगर 200 में भाग देते हैं तो 5 बार जाता है, 25 का इसमें देते हैं तो 8 बार। ये क्या आ चुका है, ए का एक दिन का काम कितना आ चुका है 8, और बी का एक दिन का काम कितना आ चुका है 5। ए रोजाना 8 काम करके, 8 आज करता है, 8 कल करता है, 8 फिर अगले रोज, फिर अगले रोज, ऐसे 25 दिन काम करके 200 काम खत्म कर देता है। ऐसे बी भी रोज का 5-5 काम करके कितना काम 40 दिन में कितना काम खत्म कर देगा 200। अब अपन को बोला जा रहा है कि आप ये बताइए ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 + 5 कितना हुआ 13। इसका मतलब दोनों मिलकर 13 काम एक दिन में खत्म कर देते हैं। टोटल काम कितना है 200, तो 200 में अपन क्या कर देंगे, यहाँ भाग दे देंगे। तो दोस्तों देखना इधर 13 एकम 13, बच गया कितना 7, है ना। 13 पंजे कितना होता है 65, तो बच गया कितना 5 बटा यहाँ क्या आ जाएगा 13। ये क्या आ गया अपने पास में दिन। वो दोनों मिलकर 15 सही 5/13 दिन के अंदर उस काम को समाप्त कर देंगे। समझ में आ गया होगा सभी को। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके पास में क्वेश्चन लिखता हूं, और इतने टाइम में आप कोशिश भी करने की। आपको दिया गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे। देखते हैं दोस्तों कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए है ना जो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और उसी कार्य को बी है ना जो कितने दिन में 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार लिख लेंगे कि ए उस कार्य को कितने दिन में 10 दिन में, ऐसे बी कितने दिन में 15 दिन में। बिल्कुल। अब अपन को कार्य का पता लगाना है, वो कार्य कितना है, उसके लिए हमेशा क्या लेते हैं एलसीएम लेंगे अपन। 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों 10 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार गया 3 बार, 15 का 30 में भाग देंगे तो कितनी बार गया 2 बार। ये क्या आ गया ए का एक दिन का काम आ गया कितना 3।
ऐसे 3 काम करते करते 10 दिन में वो कितना समाप्त कर देगा 30। ऐसे बी भी रोज का 2-2 काम करते हुए 15 दिन में समाप्त कर देगा 30 काम। अब अपन देखते हैं दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए तो 3 करता है और बी कितना 2, तो 3 + 2 कितना हुआ 5, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5। अपन को बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो टोटल काम कितना है 30, भाग दे देंगे किसका, एक दिन में जो टोटल काम करते हैं, भाग देंगे तो कितना आएगा 6 दिन। इसका मतलब दोनों मिलकर कितने समय में कार्य समाप्त कर देंगे 6 दिन में। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहां दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए व बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकता है। दोस्तों निकाल के देखते हैं, वही अपन पहले वाला तरीका लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए एक कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकता है 12 दिन में। तो लिख दो ऐसे कैसे, ए एक दिन में एक कार्य को कितने समय में 12 दिन में। ऐसे नेक्स्ट बात दी हुई है कि ए व बी, अगर ए व बी दोनों बंदे मिल जाएं तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं 8 दिन में। तो लिख देंगे कि ए + बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले वही बात अपन को पता लगाना होगा कि वो कार्य कितना है, 10 है, 5 है, 1 है, 100 है, 200 है, कितना है, तो वो पता लगाएंगे। उसके लिए क्या कर लें, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 12 व 8 का, 12 व 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो दोस्तों 12 का भाग अगर 24 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 बार। ऐसे ही 8 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। तो अब अपन को समझ में आ चुका है कि ए है ना जो एक दिन में कितना काम करता है 2, और ए व बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3। समझ में आ गई होगी बातें। तो एक बात बताना, जो बंदा काम कर रहा है उसकी रफ्तार, उसकी पावर तो समान रहेगी पर डे, एक ही रफ्तार से काम करेगा। ए आज भी 2 काम करता है तो कल भी 2 ही काम करेगा, परसों भी 2 ही काम करेगा। किसी के साथ मिला देंगे उसको तो भी वही कंटिन्यू काम करता रहेगा। वही बात यहाँ समझनी है। ए है रोज का कितना काम 2 और दोनों मिलकर 3। तो एक बात बताओ, ए अकेला ही 2 काम करता है, ए अकेला ही 2 काम करता है और ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3। इसका मतलब 2 काम तो ए ही कर देता है, तो बच गया कितना 1, और जो कौन करता है बी करता है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बातें। अब अपन से बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि टोटल काम है जो कितना है 24, उस काम को बी अकेला कितने समय में कर सकता है। तो बी की इफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना करता है 1, तो यहां अपन 1 का भाग दे देंगे। तो 24 में 1 का भाग देंगे तो इसका मतलब क्या आएगा 24 दिन। इसका मतलब अपने पास ये 24 दिन क्या आ गया आंसर, बी अकेला उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ये क्वेश्चन इस बार आपको निकालना है मेरे साथ साथ में। जब तक मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ उतने टाइम में आपको कोशिश करनी है और निकालना है। आपको समझ में तो आ गई होगी बातें सारी। इसी प्रकार अपन चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे अलग अलग स्टेप के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन
में समाप्त कर सकते हैं वह बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आपकी बातें कि अपन क्वेश्चन लिखते हैं इतने टाइम में आपका समय बर्बाद होता है, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, लेकिन ये मजबूरी समझो, गरीबी समझो कि अपन को क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। कुछ टाइम के बाद में आपका सपोर्ट रहा तो आगे डिजिटल बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ये भी चीज़ें अवेलेबल कर लेंगे अपन, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है। तो अभी अपन को फिलहाल में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपका टाइम पहले ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। आपको कंटिन्यू बहुत अच्छे से एक बिल्कुल सरल भाषा के अंदर समझाता हुआ चलूँगा। हर क्वेश्चन का तोड़ निकालूंगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जैसे आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए व बी मिलकर, दो बंदे हैं ए व बी जो मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वह बी अकेला उस काम को, बी अकेला ही लगे तो उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अपन को पूछा जा रहा है कि अगर ए अकेला उस काम को करे तो कितने समय में समाप्त करेगा। तो उसी प्रकार लिख लेंगे कि ए व बी दोनों मिलकर कितने समय में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ऐसे ही बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करता है, 20 दिन में। बिल्कुल ठीक है। अब अपन ये पता लगाएंगे वो काम कितना है, और वो काम पता लगाने के लिए अपन को जो संख्या दी जाती है जिन व्यक्तियों की, उनका लेते हैं हमेशा एलसीएम। तो यहाँ दिया हुआ कितना 15 और ये कितना है 20, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60। दोस्तों 15 का भाग इसमें देते हैं तो 15 चौक कितना होता है 60, ऐसे 20 दिया कितना होता है 60। अब अपन को ये आ जाती है क्या, इफिशियंसी, कार्य क्षमता आ जाती है। जो इधर व्यक्ति लिखे रहते हैं उनकी इफिशियंसी आ जाती है एक दिन की। जैसे अपने पास क्या लिखा हुआ है ए व बी, ए व बी एक दिन में 4 काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में इनकी कैपेसिटी है 4 काम करने की। ऐसे बी की कैपेसिटी है एक दिन में काम करने की, इफिशियंसी कितनी है 3। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अपन से पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को समाप्त कितने समय में कर सकता है, इस बात का तो तभी बता सकते हैं जब उसकी एफिशिएंसी पता हो, जब उसकी कार्य क्षमता पता हो कि वो एक दिन में इतना काम करता है, तो वो पता लगाना पड़ेगा। और वो चीज़ें अपने पास यहाँ ड्रॉ है, दी हुई है, क्या कि ए व बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम समाप्त कर देते हैं 4, ऐसे बी कितना 3। तो दोस्तों ये बताओ बी यहाँ 3 समाप्त कर रहा है तो किसी के भी साथ मिला देंगे तो 3 ही वहां करेगा काम, तो बाकी और कितना भी करे कोई भी, लेकिन ये 3 कर रहा है तो 3 की रफ्तार से करेगा। यहां भी बी कितना काम कर रहा है 3, और दोनों मिलकर कितना करते हैं 4। इसका मतलब बी 3 अकेला ही कर देता है तो काम कितना हो रहा है 4, एक ज्यादा हो रहा है। एक ज्यादा कौन कर रहा होगा, एक कर रहा होगा। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बातें। एक का एक दिन का काम कितना है 1, तो वो 60 काम कितने समय में समाप्त कर देगा। तो यहाँ अपन भाग दे देंगे 60 में 1 का, क्योंकि एक ही है उसकी इफिशियंसी। इसका भाग देंगे तो यह आ जाएगा अपने पास क्या 60 दिन। मतलब ए उस कार्य को अकेला 60 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों यहां से ये अपना क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट कि ए अकेला किसी
कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने में भी इंटरेस्ट आएगा। बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए, बी व सी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन करेंगे उसी बेसिस पे है क्वेश्चन। पहले 2 व्यक्तियों की बात करते हैं, अब 3 की करेंगे, फिर आगे 4 की भी करेंगे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके भी अपन लोग चलेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए अकेला किसी कार्य को, एक कार्य है उसके बारे में बोला जा रहा है कि ए है ना, उसको अकेला 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ऐसे ही आपको बोला गया है कि बी उस कार्य को अकेला कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। और अगर ए, बी व सी तीनों बंदे मिलकर, ए, बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में। तो अपन से पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि अगर सी अकेला कार्य करे, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार अपन लिख देंगे कि ए अकेला कितना काम करता है, कितने दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में। और अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला दें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में समाप्त कर देंगे। लिख लेंगे ऐसे कैसे। अब वो कार्य कितना है अपन को पता रहना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अपन लोग। एलसीएम लेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से अपन एलसीएम ले लेंगे तीनों का। यहाँ 3 नंबर है, 3 है तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों 30, 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा दोस्तों। तो देखो 30 का 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। नहीं सॉरी, इसका एलसीएम आएगा कितना, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो 30 का 60 में भाग देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार। ऐसे ही अगर 20 का भाग 60 में दे दे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और अगर 10 का दिया है तो कितनी बार गया, 6 बार। अब अपन को पता चल गया कि ए का 1 दिन का काम कितना है, 2, बी का 1 दिन का कितना है, 3, और ए, बी व सी तीनों मिल जाएं तो 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6। अब दोस्तों अब अपन को पता है कि ए की रफ्तार 1 दिन के काम करने की, 2 काम करने की। बी की रफ्तार कितनी है, 3 की, और तीनों मिल जाए तो कितना, 6 की। तो एक बात बताओ, यहां तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ए तो कितना कर रहा होगा, 2 ही कर रहा होगा। बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। लेकिन तीनों मिलकर टोटल कितना, 6। अगर ए 2 कर देता है, बी 3 कर देता है तो इसका मतलब दोनों मिलकर कितना काम कर दिया, 5। और कर कितने रहे, 6। तो इसका मतलब एक काम कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। इसका मतलब एक की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। अब टोटल काम कितना है अपने पास में, 60। और अपन को पूछा क्या जा रहा है कि बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो भाई 60 काम है और 1 दिन में 1 काम करता है तो 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 दिन। मतलब सी अकेला उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। समझ में आ गया होगा सभी दोस्तों को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ा के चलते हैं अपन लोग और बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन की, जो इस प्रकार से है दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ए किसी कार्य का
2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये 2/5 क्या है, 3/4 क्या है। तो इसमें डरने की वाली बात नहीं है। देखो आपको मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूँ, समझना, फिर अपना क्वेश्चन वही आ जाएगा दोस्तों, सेम पहले वाला बन जाएगा। अब एक बात बताओ, पहले आपको क्या बोला जा रहा था, सीधा डायरेक्ट बोला जा रहा था कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। इसको मतलब संपूर्ण पूरे कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। अब क्या कह रहा है कि उस कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर देता है, 12 दिन में। मैं पूछूं कि उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। काम कितना है, 1 है। कितना है, काम कितना है, 1। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2/5 भाग समाप्त करता है कितने दिन में, 12 दिन में। एक की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, एक की बात कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो उस पूरे कार्य की बात करूं, पूरे भाग की बात करूं या भाग की बात करूंगा उसकी, तो देखो उस समय ये क्या आएगा, नीचे आ जाता है हमेशा। 12 नीचे क्या आता है, 2, फिर क्या आएगा, 5। तो 5 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये नीचे की तरफ में इस तरह से अपने पास में आ जाएगा 2 और गुणा में कितना आ जाएगा, 5। इस तरह से समझ गए। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो कितनी बार, 6 बार। 6 को इससे गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या आ गया, 30। इसका मतलब ए उस पूरे काम को या ए उस कार्य को समाप्त, टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार ध्यान देना, बी की बात है। बी किसी कार्य का 3/4 भाग है जो कितने दिन में समाप्त कर देता है, 15 दिन में समाप्त कर देता है। मैं पूरे काम की बात करूं कि कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो उस समय 15 ये चला जाएगा कहाँ, नीचे। तो नीचे 3 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 4। इसका भाग देंगे इसमें, तो 3 पंजे 15, 5 चौक कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। इसका मतलब बी उस काम को समाप्त कितने समय में कर सकता है, 20 दिन में। और ए कितने दिन में, 30 दिन में। दोबारा से देखो, मेरी बात को समझना अच्छे से कि ए है ना, एक कार्य है जिसको एक कार्य है जिसको ए है ना, जिसका 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर देता है। ए 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम पूछ रहा है अपन को कितने दिन समाप्त। तो इधर लेके आएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो नीचे 2 ऊपर 5, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। ऐसे बी 3/4 भाग उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में, 15 में कर देता है। तो यहां से ये बात आई है। तो यहां क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो 15 तो ऊपर क्या रह जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इधर 4 तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पहले वाला ही ये बन चुका है। कैसे, आपको मैं पहले भी क्या बोलता था कि ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, वो चीज लिखते थे। तो यहाँ भी लिख देंगे, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 30 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार। 20 का भाग 60 में कितनी बार गया, 3 बार। मतलब ए का रोज का काम कितना है, 2, और बी क्या कितना है, 3। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 2 + 3 कितना हो गया, 5। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो 60 काम कितने समय में समाप्त करेंगे, तो 60 में अपने इनका एक दिन का टोटल काम का भाग देंगे
तो ये दे देंगे, तो कितना आ गया 12 दिन। इसका मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में उस कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग। आपको दिया गया है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ये समाप्त करता है। तथा सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखते हैं दोस्तों कितना आंसर आता है। सबसे पहले अपन इनका टोटल पूरा काम कितने समय में कर सकता है अलग अलग का निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए है ना, जो एक कार्य का 1/2 भाग कितने समय में समाप्त करता है, 5 दिन में अपन को दिया हुआ है। तो वो पूरे काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ये नीचे जाएगा। तो 5 नीचे क्या आएगा, 1 नीचे जाएगा ये, और ऊपर क्या लग जाएगा 2। इसका मतलब वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में। इसी प्रकार बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो लिख दें 3/5 भाग कितने समय में समाप्त करता है, 9 दिन में। तो पूरा का पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा, तो इसको नीचे ले जाएंगे, 3 गुणा ये 5 ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा 3 बार। तो 5 तिया कितना हो गया, 15 दिन। समझ में आ गया। ऐसे सी उस काम का 2/5 भाग कितने समय में समाप्त कर सकता है, 8 दिन में समाप्त कर सकता है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं ताकि अब दिक्कत ना आए। 8 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, 8, ये नीचे जाएगा, 2 गुणा 3, तो ये कट गया 4, तो कितना हुआ, 12 दिन समाप्त कर देगा। अब वो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, कैसे देखो, ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में, तो लिख देंगे 10। ऐसे बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 15 दिन में लिख देंगे। सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 12 दिन में लिख दिया। अब भाई वो कार्य है कितना, समाप्त तो कर देंगे तीनों, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में, लेकिन काम कितना है, उस काम का पता लगाने के लिए अपन को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका कितना, 60। कितना आएगा, 60। तो देखो दोस्तों, अगर 10 का 60 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 6 बार। इसी प्रकार अगर 15 का भाग 60 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 12 का भाग अगर 60 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब अपन समझ चुके हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। ऐसे रोज का 6 काम करके 10 दिन में कितना समाप्त कर देगा, 60 दिन। ऐसे बी रोज का 4 ऐसे रोज 4 काम करता रहे तो 15 दिन में 60 का काम खत्म कर देगा। ऐसे सी 5 काम करता रहे तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, जिसमें 6 तो ए करेगा, 4 बी करेगा, 5 सी करेगा, लेकिन तीनों मिलकर कितना कर देंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 + 4
प्लस 5, तो 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15। इसका मतलब एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम समाप्त कर देंगे 15 काम समाप्त कर देंगे। टोटल काम है कितना, कितना है 60। कितना काम है 60 काम को 15 की रफ्तार से करें तो कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में तीनों समाप्त कर देंगे। दोस्तों समझ में आया होगा मेरे द्वारा समझाया हुआ। अपन रोज ऐसे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का देखेंगे। 0 लेवल से हाई लेवल तक का अपन लोग क्वेश्चन सभी अपन अचीवमेंट करेंगे। वनडे की कोई भी एग्जाम हो, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा मतलब यहाँ से आपको भरोसा दिलाता हूँ। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर समझ में आया हो मेरे द्वारा आपको समझाया हुआ तो लाइक करना, कमेंट करना कैसे आपको क्लासें लगी, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये गुरु दक्षिणा के रूप में बस, और कुछ नहीं चाहिए, इतनी ही आपसे इच्छा रखता हूँ मैं। और आपके लिए मैं रोज़ कंटिन्यू क्लासें आती रहेगी आपके लिए। कोशिश मेरी यही रहेगी, आपको 2 क्लासें नहीं देकर 1 क्लास तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसी चैनल के ऊपर आपको मैथ की क्लासें भी मिलेंगी, रीजनिंग की क्लासें मिलेंगी, साइंस की क्लास मिलेगी, जीके की क्लास मिलेगी। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।